नमस्कार। मैं मधुसूदन राय, स्टार न्यूज अंडमान। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूँ साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट का फररगंज तहसील में जो सोलदड़ी गांव है, वही गांव में मौजूद हूँ। और मेरा मेरा बगल में खड़े हैं मोहन हलदर जी। इन्होंने पहले यही सोलदड़ी गांव की प्रधान था। और ये सोलदड़ी का पहले भी इन्होंने प्रधान था, इनका पहले भी बहुत सारे प्रधान बने, उसका बाद में भी बना। लेकिन इनका टाइम जैसा बन गया, हिस्टोरिकल प्लेस जैसा बन गया, जैसा वीर सावरकर पार्क इन्होंने बनाया। एक संडे मार्केट इन्हीं जंगली घाट में अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा मार्केट बनता था हर संडे को, और उसी तरह सेम मार्केट सोलदारी में बनाया। इनका टाइम में यहाँ में नवोदय विद्यालय इन्होंने बनाया। फिर एक फ्लैट में जेट्टी भी बनाया। तो कितना मतलब दिमाग है इनका, और पार्टी का इतना एक्टिव काम करते हैं पार्टी में, जो बीजेपी पार्टी में का एक बहुत बड़े पद पे रह चुके हैं। और आज भी उन्होंने बहुत मतलब काम करते हैं पार्टी के लिए, जान बाजी लगा देते हैं, और गांव के हर इंसान इनको बहुत ही पसंद करते हैं। तो मोहन हलदर जी, सबसे पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है। तो आपका बहुत ही नॉलेज है, बहुत ही ज्ञान रखते हैं, हर पब्लिक का दुख तकलीफ आप समझते हैं, और बहुत सारे काम किए हैं आप। तो आज ये पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल सिटी, हम लोग पैदा होने का पहले ही ये सिटी बना, और आज सारा जगह से कमेंट आ रहा है कि ये जो कैपिटल सिटी का नाम आपका विजयपुरम रखा गया है। अमित शाह जी जो हमारे भारत का होम मिनिस्टर है, तो बहुत सारे आदमी, बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव तो होता ही है, और बहुत सारे कमेंट भी आता है। कोई बोलता कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं। तो इसका बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? पहला बात तो यह है कि पहले जो भी गलती हुआ है, अगर कभी उसको नहीं सुधराए जाएंगे तो वो गलती रह ही जाएगा। जब आप पंचायत के बात बोला है, तो पंचायत में भी, छोलदारी पंचायत में एक गांव था जिसको बदमाश पहाड़ बोलते थे। तो लोग जैसे ही सुनते कि बदमाश पहाड़ से आए हैं, वो तो बदमाश जगह से लोग आए हैं, तो चेंज करना था। तो उसको जो सिस्टमेटिक है उसको करके हम लोगों ने वहाँ गोपाल नगर हो गया। आज बस आता है तो गोपाल नगर में आता है, बदमाश पहाड़ नहीं आता। और कोई बच्चा का जन्म लेते हैं तो मेडिकल में वहाँ पे उसका बर्थ सर्टिफिकेट में बदमाश पहाड़ में जन्म हुआ नहीं लिखते हैं, गोपाल नगर में लिखे हैं। गोपाल नगर क्योंकि वहाँ पे एक मंदिर है कृष्ण भगवान के। क्षमा चाहता हूँ कि नाम का ऊपर में बहुत सारा असर होता है, जी जी तो वही काम आप लोगों ने जी, किया। मैंने वही बोला कि बहुजन बोलते नाम से क्या रखा है, लेकिन नाम तो एक डेवलपमेंट का भी एक पार्ट है। अभी बहुजन ये बोलते हैं कि पोर्ट ब्लेयर का नाम से ज्यादा तो डेवलपमेंट की बात था। लेकिन जब रॉस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस रख दिए गए हैं, तभी आप लोगों को सबको सोचना चाहिए था कि अंडमान में पोर्ट ब्लेयर का नाम तो जरूर चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो अंग्रेज के द्वारा नाम और उसी इसमें चल रहा है अभी भी। तो तभी आप लोगों का भी अपने अपने प्रपोजल्स भी देना था। लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कोई प्रपोजल हम लोग दिया भी नहीं है। सरकार अगर पूछने जाएंगी तो 10 आदमी 10 तरह का नाम बोलेंगे। लेकिन हमारे सरकार ने एक अंडमान की हिस्ट्री को सामने रखते हुए 1943 का जो झंडा लगा के अंडमान में जो विजय शुरुआत किया था, उस विजय से के साथ साथ उसे भी पीछे 11वां जो सेंचुरी है वहां तक चले गए कि अंडमान निकोबार में सिर्फ अंग्रेज के द्वारा ही अंडमान निकोबार को नहीं लाया गया। अंडमान के बारे में पीछे बहुत पुराना इतिहास भी है, हिस्ट्री भी है। और भारत के और पहले के जो राजा है देश का, चोला साम्राज्य का, उन लोग भी यहाँ पे नेवल बेस बनाए थे। ये सारे बात को हमारे सारे अभी का बात नहीं सोचना चाहिए। अभी आज से 50 साल 100 साल बाद सोचिए, जब सोचेंगे कि अंडमान निकोबार का हिस्ट्री क्या है। लोगों ने वो तो इतनी आए थे अंग्रेज वाले लोग, उन लोग आने के बाद आप लोग को लेके आए तब से ही। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे नेवल बेस था, देश के राजा लोग पहले यहाँ पे अंग्रेज साम्राज्य था यहाँ पे उनका। उनसे पहले का भी जो श्रीविजय जो है, जो पूरे नॉर्थ ये साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे था, और यहाँ से बिजनेस का सबसे साम्राज्य था। वो बात सोचते हुए अंडमान निकोबार को भी इस बिजनेस का द्वारा अभी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आ रहा है, साथ साथ यहाँ पे इंटरनेशनल पोर्ट हुआ है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। ये सारे बात को देखते हुए मुझे लगता है कि श्री विजयपुरम जो नाम दिए हैं, ये जरूर एक अच्छा नाम है हमारे अंडमान निकोबार के लिए, पोर्ट ब्लेयर के लिए। और पोर्ट ब्लेयर जो नाम था, ब्लेयर
एक नेवल कैप्टन उनके द्वारा ये नाम दिया गया। अब ये नेवल का एक कैप्टन का नाम से हम लोग क्यों चलेंगे? वही अंग्रेज वाले लोग हमारे कितने लोगों का जान लिया है, उन्हीं आदमी का नाम से हम लोग क्यों रखेंगे नाम पे? सुबह उठ के बोलेंगे ब्लेयर 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 ब्लेयर, शाम को बोलेंगे ब्लेयर ब्लेयर ब्लेयर। भैया मैं बोलना जानता हूँ, आप लोगों को पहले से बोल रहा हूँ, जब से मैं प्रधान हूं, तब से बोल रहा हूँ कि अंडमान निकोबार में 2 पोर्ट दिए थे उन लोगों ने, एक नॉर्थ साइड में, एक ईस्ट साइड में, एक वेस्ट साइड में। ईस्ट साइड में था पोर्ट ब्लेयर और वेस्ट साइड यानी श्रीलंका साइड वाला पोर्ट में है हम लोग का छोदारी का बगल में पोर्ट मोट। पोर्ट मोट का यहाँ पे अभी भी उसका जेटी का सामान रखा हुआ है, यानी कि ये भी पोर्ट था, वो भी एक पोर्ट था। कैपिटल नहीं बोले थे लोगों ने, उन लोगों ने सिर्फ एक पोर्ट दिया था। हम लोगों ने उसको सिर पे उठा के पूरा इतना बड़ा 1.5 लाख का इतना बड़ा एरिया का एक कैपिटल का हम लोग ब्लेयर को दे दिया। उन्होंने तो कैप्टन एक जेटी दिया था, एक जेटी वो साइड में, एक जेटी इस साइड में। हम लोग का चाथमपट्टी जेटी हो गया, हैडो जेटी हो गया, फिर फोनिस बे जेटी हो गया, अलग जेटी हो गया, मेरिन जेटी हो गया है। तो फिर हम लोग क्यों अभी ब्लेयर को लेके सामने घूमेंगे? तो चाहिए था एक अच्छा नाम जिससे सारे देश के लोग टूरिस्ट ज्यादा आए, देश के टूरिस्ट बहुत ज्यादा है, उन लोग आएंगे सिल्वर जेल देखने के लिए। वीर सावरकर जी कहाँ पे 10 साल थे वो देखने के लिए, फिर ब्लेयर को देखते क्यों आएंगे? जब आ रहे वो आपके सावरकर जी का ऊपर में जो अत्याचार हुआ अंग्रेज द्वारा, वो देखने आएंगे और ब्लेयर ब्लेयर बोल के चलेंगे बोले। सर एक सवाल आता है कि कोई मतलब राज्य का, कोई सिटी का, कोई शहर का अगर नाम चेंज किया जाता है तो उसका पहले कुछ प्रोसेसिंग होता है। जैसे कि वो एरिया का विधायक जो है, कोई भी मतलब सोसाइटी जो है, उसका पहले डिस्कशन किया जाता है, तब जाके वहाँ का जो जनता वो सिलेक्ट करेगा कौन सा नाम रखना है। तो वही जाके आपका संसद में वो पेश किया जाता है। उसका बाद दोनों संसद में अगर लोग होने का बाद आपका राष्ट्रपति के पास जाते हैं, तब जाके उसका रीजन भी बताना पड़ता है कि क्यों आप नाम चेंज करते हैं। तो इसका कुछ हुआ है इस तरह की बात? देखिए ये तो अगर आपको हमें ना पूछकर ये एलजी साहब से पूछना है, क्योंकि प्रपोजल्स हमारे एलजी साहब ने भेजा है, दिल्ली में प्रपोजल भेजे हैं। जरूर उन लोग सारे प्रोसेस जानते हैं, जो ऑफिशियल जो फॉर्मेलिटीज हैं और जो कोडल फॉर्मेलिटीज हैं वो तो एलजी साहब और सेंट्रल गवर्नमेंट जानते हैं, और उन लोग जरूर इसके ऊपर काम किया है। अगर ये बात आप एलजी साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन से पूछेंगे, वो जरूर प्रोसेस को कंप्लीट करके करे होंगे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि हम लोगों का अंडमान के बारे में मोदी जी का बहुत ज्यादा सोच है, अंडमान को कैसे आगे बढ़ाए जाएंगे, अंडमान को कैसे सारे इंटरनेशनल में इसको आगे बढ़ाना जाने चाहते हैं। तो आप जानते हैं कुछ दिन पहले कुछ आइलैंड्स का नाम में परमवीर चक्र लोगों के नाम से दिया गया है। और मैं आपको आज फिर बताता हूँ, अंडमान निकोबार के जितने आइलैंड्स हैं, मैक्सिमम 400 से 500 आइलैंड्स धीरे धीरे एक प्लेस बन जाएगा। हर आइलैंड्स में साथ में एक नाम आएगा, और जो लोगों का नाम अंडमान में हम लोग का फ्रीडम फाइटर बोलते हैं, हम लोग प्रपोजल्स देंगे, उनके नाम भी बनेंगे, एक एक आइलैंड में उनका नाम आएंगे। और हो सकता है आने वाले दिन में इसी छोलदारी में कुछ लोग आएंगे, तो हम लोग पूछेंगे आप कहाँ से आए, तो बोलेंगे हम लोग शहीद भगत सिंह आइलैंड से आए हैं। कोई बोलेंगे हम शेर अली आइलैंड से आए हैं। तो एक एक आइलैंड का नाम होगा, लेकिन हम प्रपोजल भी रखे। और हमें अमित शाह जी आने के बाद बताए गए थे कि अंडमान निकोबार के कम से कम 400 से 500 आइलैंड में किसी में टूरिज्म होगा, किसी में खजूर के पेड़ यानी कि डालडा पेड़ होगा, बगीचा होगा, किसी में एग्रीकल्चरल आइटम्स होगा। लेकिन हर आइटम्स का हर आइलैंड्स को कुछ ना कुछ तरीका से डेवलप किया जाएगा। और अंडमान निकोबार में ये 500 आइलैंड्स को ही सबका आइलैंड्स को अंदर कुछ ना कुछ काम होगा। सर और एक बात में याद आया है कि आपका तो वो हीरो का बात याद आता है कि उन्होंने एक बात बोला कि जो पॉलिटिशियन है, तो वो पॉलिटिशियन का मतलब रामायण महाभारत अच्छा स्टडी करना चाहिए। और आपका जो घर का जो गार्जियन होता है, जो फादर है, उन्होंने अगर गलती करे तो बच्चा लोगों को भुगतना पड़ता है। और देश का अगर नेता लोग गलती करे तो जनता का भुगतना पड़ेगा। तो आज जो ये पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं जो सबका एक ही सोच है कि सबका ऊपर में इफेक्ट पड़ेगा, जैसा एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर सारा कुछ। और ये जो जनता है, जनता का ऊपर में भी इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ सवाल आता है, बोलता भी है। देखिए पोर्ट ब्लेयर हम लोग एक जुड़ाव हो गया है, बचपन से हम लोग पोर्ट ब्लेयर बोलते हैं, बोलना भी इजी है और इंग्लिश नाम है, लिखना भी इजी है।
हमें भी अच्छा लगता था कि अगर एक छोटा-सा नाम हो जाता, पोर्ट ब्लेयर जैसे रह जाता। लेकिन फ्यूचर का बात सोचते हुए, अंडमान की भविष्य का सोचते हुए अंडमान के लिए बहुत सारे सोच भारत सरकार का है और इसीलिए हम लोगों को अंडमान को भारत के बाकी भंग के साथ जो अंडमान के देश की जो बाकी लैंड है उसके साथ जुड़ा हुआ रह के हिस्ट्री के साथ जोड़कर अंडमान को आगे लेके जाने से अंडमान एक इंटरनेशनल सिटी बनेंगे फ्यूचर में उसके हिसाब से देश कर रहे हैं। और जहाँ तक नाम पोर्ट ब्लेयर का लगता है हम लोग को भी जुड़ाव था लेकिन जब मद्रास चेन्नई बन सकता है, बॉम्बे जब मुंबई बन के आज बढ़िया चल सकता है, कैलकाटा से कोलकाता बन सकता है, तो फिर क्यों नहीं हम लोग पोर्ट ब्लेयर से श्री विजयपुरम न बन सकते हैं। हमें हमें लगता है बड़ा हो गया लेकिन हो सकता है फ्यूचर में जब इतने बड़ा सिटी जो स्टेट सबसे ज्यादा एजुकेटेड स्टेट है, सबसे ज्यादा टूरिस्ट है, जो स्टेट में सबसे ज्यादा टूरिस्ट है, सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग है, उस स्टेट केरला का, अभी उस भारत का स्टेट का, सेकंड पोजीशन है हाँ अंडमान हाँ निकोबार। उस स्टेट का जो स्टेट का इतना सिटी एजुकेटेड है, वहाँ के कैपिटल का नाम क्या है? तिरुवनंतपुरम। जब वो इतना छोटा नाम नहीं है, बड़ा नाम रख सकता है तिरुवनंतपुरम, तो हम लोग का क्या है? कोई बोलेंगे पुरम क्यों दिया? विजया के साथ में पूर नहीं होता है, विजय के साथ पुरम होगा, संस्कृत तो बात भी है। तो इसीलिए हर तरह का बात सोचते हुए हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जब सरकार सोचा है, अंडमान निकोबार सोच रहे हैं, अच्छा ही होगा। अच्छा के लिए जी, तो धन्यवाद धन्यवाद। आपको। तो आप लोगों ने सुना, मोहन हलदर जी बहुत अच्छी तरह समझाए हैं और इनको भी मैं ये सजेशन है कि हमारे ये अंडमान का हर पब्लिक इसको सही दिल से मतलब ये ले ले पॉजिटिव ले ले। हाँ पॉजिटिव भी हिसाब से सोचे और आगे के लिए क्या करना चाहिए सब उसको भी सोचना और भी चाहिए। बहुत सारे आइलैंड्स को नाम होगा फ्यूचर आने वाले दिन में, तो हम लोग उसका प्रपोजल्स दे। हमारे जो भी संगठन है यहाँ पे, कोई भी एसोसिएशन है, वो किसका किसका नाम देना चाहते हैं, वो अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देंगे, एलजी के पास नहीं देंगे, बाद में बोलेंगे अरे वो नाम दे दिया है। हमारे यहाँ से कौन कौन आदमी अच्छा होना चाहिए, जिसका नाम देने से अच्छा है, वो नाम आप लिस्ट बना के दीजिए ना। जहाँ यहाँ पे जैसे आइलैंड, यहाँ पे एक सोलदारी में कम्युनिटी हॉल है, तो कम्युनिटी हॉल जब नाम देना था, मैंने उसका नाम दे दिया शहीद कैप्टन असीम भट्टाचार्य सभागार। क्यों दिया? क्योंकि हमारे लड़का है, अंडमान के लड़के हैं, जाके वहाँ पे कारगिल का वहाँ पे शहीद हो गए, तो हमने नाम दे दिया। लेकिन हमें तो प्रपोजल देना है ना, दिल्ली गवर्नमेंट तो यहाँ से जानते नहीं, यहाँ से भेजना है, हमें भेजे नहीं कभी। अभी भी टाइम है, बहुत सारे स्टे आइलैंड्स का नाम होगा। अभी एक तालमुगरी आइलैंड है, तालमुगरी आइलैंड रहेंगे, हो सकता है कोई अच्छा नाम भी हो सकता है। तालमुगरी आइलैंड हमारे कोरिमपुर वंडूर के नजदीक में है, हो सकता है वो आने वाले दिन में एक बड़ा आइलैंड होगा, वो बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट जगह होगा। तो हम लोग प्रपोजल्स ही नहीं देंगे, फिर बोलेंगे अरे वो नाम होना चाहते हैं, वो नाम अच्छा है। दिल्ली वाले लोग को हम लोग प्रपोजल्स देना है। जी, तो सही बात बोले हैं। तो वही बात मैंने फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि जो भानु बंदोपाध्याय जो कॉमेडी हीरो है, वो बंगला हीरो, उन्होंने उनका बात भी उनको प्रधान जी को मैंने बोला। तो पब्लिक को किस तरह लेना चाहिए, अपना अपना सोच है, अपना अपना विचार है। और मोदी जी जब ये अंडमान में आया था, तो वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जहां में पहला झंडा 1943 30 दिसंबर जब झंडा पहला झंडा भारत का झंडा वही जमखना ग्राउंड में फहराया था, वही जगह में मोदी जी आके वही झंडा फहराया। तो मोदी जी, तो आज मैं इनका प्रधान जी के पास आए हैं, मोहन हलदर जी के पास आए हैं कि मेरा दिल में बहुत सारे मतलब सवाल आता था, वो सारा सवाल मैंने पूछा, सारा सवाल का अच्छी तरह यहाँ का पब्लिक जो है, अंडमान का जितना पब्लिक है, किसी का कोई अगर दिल में दुखी है तो और भी डिस्कशन का जरिए मतलब खुश हो जाए। तो आप लोग सोचिए हैं, जो भी है आपका सोच है, आपका विचार है, आपका राय है, और ये न्यूज देखने का बाद, सुनने का बाद आप लोगों का राय जरूर मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मोहन हलदर जी जो बहुत ही हिम्मत रखते हैं, बहुत दिमाग रखते हैं, पार्टी के लिए तथा गांव के लिए तथा डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं, और वही इंसान अगर इतना बात बोलते हैं तो उनका कितना पॉजिटिविटी है ये अंडमान लेके। तो आप लोग उनका बात सुन के क्या आप लोगों का राय है मेरा चैनल बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यही में मैं समाप्त करता हूं, फिर और किस विषय में मैं जुड़ेंगे आप लोगों का साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।